बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंग्लिश के लिए की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और लास्ट टाइम लेक्चर में हमारी बात हुई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने कुछ ये जिक्र भी किया था कि बेसिकली इंग्लिश कौन लोग हैं और इंग्लिश का मतलब क्या होता है, क्यों इसको इंग्लिश कहा जाता है। सारी बातें मैंने की थी जो कि मुझे यकीन है कि आप सबको याद होंगी और भुलाना नहीं आप लोगों ने, क्योंकि मेरा प्लान है इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ लेक्चर्स हो जाए तो मैं आप सब की राय लूँगा। कोशिश करूँगा कि लाइव वीडियो बना लूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस भी हो सके तो आप लोग आंसर दे सकें मुझे। आज हम उस लेक्चर को फर्दर परसू करेंगे, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में और एडवर्ब के बारे में कि ये जो हमने पहले पढ़ा था वो था नाउन और प्रोनाउन के बारे में था। मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गया और ना जा सकता हूँ टाइम की उसकी वजह से, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसा बोलूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। उन लोगों को, बहुत से लोगों को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिनको जिनमें हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं जो घर में बैठी होती हैं, जिनको बाहर जाने में मुश्किल होती पेश आती है, ना वो जा सकती हैं। उनके कुछ रीज़न्स होते हैं, तो कुछ वजहों की बिना पे। तो मेरी कोशिश ये है कि वो लोग समझ जाएं कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं वो बेसिकली। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह और उम्मीद रहेगी कि ये भी ऐसा जाएगा आप सबको समझ आ जाए। ठीक है, मेरे साथ रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम इंशाल्लाह लेक्चर को परसू करेंगे। हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा टच किया हमने। आज इंशाल्लाह हम रिमेनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश होगी कि आप सबको साथ लेके चलो। मैं ब्रीफली थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का वो दे देता हूँ, डेमो सा दे देता हूँ, ताकि आपको जो अभी जो हमें ज्वाइन किया है, जो अभी आए हैं, ताकि उनको लगे कि पता चले हम क्या पढ़ा रहे थे। ठीक है, हमने बात की नाउन के बारे में, फिर कुछ उसकी काइंड्स बता दी, सारे तो नहीं की, ना कर सकते हैं यहाँ पे, इतना टाइम नहीं है। फिर हमने प्रोनाउन की बात की, ठीक है, और बताया कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन फिर मैंने एग्जांपल्स भी दी कोट की, और उसके बाद में प्रोनाउन की भी एग्जांपल्स दे दी, ताकि सबको आइडिया क्लियर हो जाए कि दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और मैंने ये बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका क्या रोल है इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी ज़ुबान में। अगर वो कोई भी ज़ुबान है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या हिस्सा होता, रोल होता है, वो भी मैंने बता दिया। तो आज हम फर्दर आगे जानेंगे इंशाल्लाह। चूँकि हमने कल पढ़ा था, दोबारा जाऊँगा तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि दोबारा मैं लेक्चर दूँ। तो मैंने सिर्फ ब्रीफली आपको छोटा सा डेमो दे दिया कि हमने प्रीवियस लेक्चर में नाउन के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ काइंड्स को डिस्कस किया था, और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने नाम सबके बताए थे, आई होप सबको याद होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग वर्ब को लेके कंफ्यूज हैं। अच्छा, वर्ब ये है कि इसको अपेरेंटली कहा जाता है कि ज़ाहिर तौर पर कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो इस वजह से है कि मोस्टली अगर आप देखा जाए, अभी जब मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा आगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों कहा जाता है इसको सबसे अहम तरीन। ठीक है, मेरे हाथ में देखें ये मार्कर है, राइट। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरे देखिए होंठ हिल रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ, आवाज़ निकल रही है, तो आप सुन रहे हैं। ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको मार्कर को देखिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसमें कुछ लिखता हूँ तो मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली वर्ब क्या है, कुछ भी इंसान करे, कोई भी काम हो उसको वर्ब कहते हैं। किसी भी एक्शन को जो किया जाए उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं ही कोई काम करता हूँ, कोई और भी कोई काम कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो मतलब देखा जाए इंपॉर्टेंस में, अगर काम होगा तो ही सेंटेंस बनेगा ना। कोई फला बंदा कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको अहम तरीन कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है
कि सारे अगर आप देखें काम की नौयत के जो भी काम हो, लेकिन काम हो रहा है तो मतलब हम कह रहे हैं ना कि मतलब एक सेंटेंस बन रहा है। इस वजह से और ज़हन में रखें फिर कोई भी काम हो वो किस में आता है, कैटेगरी में आता है, वो आता है वर्ब में, एनी एक्शन। अब मैं इसको फर्दर लेके चलता हूं, किसे कहते हैं, विच शोज एक्शन। अच्छा, इसको उर्दू में कहूंगा कोई भी काम, ठीक है। एक्शन बेसिकली कहते हैं हरकत को, लेकिन चूंकि मैं यहां पर कहूंगा काम की बात कर रहा हूं, उर्दू में कहूंगा जो किसी भी काम को जाहिर करे। मैंने पहले इंग्लिश में लिख दिया, इसलिए लिखा विच कहते हैं जो किसी काम को शोज कहते हैं जाहिर करने को, ठीक है, दिखाना या जाहिर करना, ठीक है। अच्छा, जो किसी भी काम को जाहिर कर उसको वर्ब कहते हैं। दोबारा सुन लें कि किसी भी काम को वर्ब कहते हैं, कोई भी एक्शन हो, मतलब जरूरी नहीं है कि हम कोई कहें कि पर्टिकुलर है, खास है, आम वो बात की बातें हैं, लेकिन वर्ब के लिए आप समझ लें किसी भी एक्शन कोई काम को वर्ब कहते हैं, ठीक है। हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए, एग्जांपल्स भी देते हैं कि क्या है ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जैसे कि हम कह रहे हैं, मैंने कहा कोई भी काम, मैं कह सकता हूं रन, ठीक है, वॉक, ठीक है, टॉक। अच्छा, मैं कहता हूं यहाँ पे ड्रिंक, ईट। तो ये सारे क्या है, मैं क्या बता रहा हूं, ये सारे के सारे वर्ब में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ जब मैं कॉमा लगाता हूँ तो मैं इसको मैंने ड्रिंक का डीस लिखा, बेटा लिखा कि मैं टॉक के बाद बता रहा हूँ कि दूसरा काम है, ये सेपरेट काम है, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्या हो गए, ये हो गया वर्ब हो गए। अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा दो ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें वर्ब क्या है। असद ईट्स मैंगोज। अब असद यहां पर देखें, हमने कहा था असद, हमने बात, कोई भी नाम क्या होता है, वो होते हैं नाउन, ठीक है, जिसको इसम कहते हैं, मैंने कल जिक्र किया था ना लेक्चर में। अब चूंकि आज पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में, अब हम ये बता रहे हैं कि नाउन क्या है बेसिकली, वो इसमें असद है। अच्छा, ईट्स क्या हो गया, मैंने जैसे कहा कोई भी काम, ये ईट्स कहते हैं खाने को ना, तो ये खाने को जाएगा, ये वर्ब हो गया इसमें, ये इसमें वर्ब हो गया। अब मैं दोबारा कहता हूं कि एग्जांपल लेता हूं, वासिफ रन्स, वासिफ फिर नाउन हो गया इसमें, देखें नाउन की तरह, और रन्स क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, काम हो गया, ठीक है। अब देखें दोनों में देखें वर्ब इंपॉर्टेंट, मैं वैसे असद लिखता हूं सिंपल, ये नाउन हो गया, मैं वासिफ लिखता हूं, दोनों नाउन हो गए, लेकिन जब मैंने कोई एक्शन शो कर रहा हूं तभी ये पता चले सेंटेंस बन रहा है ना, राइट। तो ये सेंटेंस है, ये बताना है हमें कि भाई ये क्या है यहाँ पे, कि वासिफ रन्स, वासिफ रन कहते हैं भागने को, यहाँ मैंने उसके कहते हैं असद भागना या दौड़ना, ठीक है, भागना या दौड़ना। ये हमें क्या बता रहे हैं, काम को नहीं बता रही है, काम कर रहे हैं, असद क्या कर रहा है, असद मैंगो आम खा रहा है, और वासिफ क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये दोनों वर्ब हो गए, ठीक है। वर्ब की बहुत सी किस्में डिटेल में मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ये देख लें, वो बात फिर आपको फ्यूचर में बताऊंगा, टेंसेस जब हम बनाएंगे ना इंशाल्लाह, जब सेंटेंसेस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की कौन सी किस्में किस तरह उनको बताया जाता है, डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए वर्ब किसे कहते हैं, ये वर्ब है, इसको ध्यान में रख लें, किसी भी काम को जो जाहिर करे वो वर्ब होते हैं। अब मैंने आपको कल तरतीब में वर्ब के बाद लिखा था एडजेक्टिव, लेकिन मैं अभी इसके बाद आपको एडवर्ब बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके एडवर्ब क्या होता है। अगला है एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए वर्ब को छोड़ दें, ऐड पे बढ़ जाए। अब आज देखा जाए, हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऐड, जमा करना, जमा करना, ऐड को जमा करने को कहते हैं। मैंने इसमें क्या किया कि एक, अब देखिए लिखा हुआ एडवर्ब, ठीक है। फर्दर जाने से पहले आपको मैं कोशिश करता हूं कि आप ऐसे समझ जाएं एडवर्ब का मतलब क्या है। ये हमें इससे लग रहा है कि जो इसमें ऐड कर रहा है, जो इसमें ऐड कर रहा है, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब कह रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, जो काम के बारे में
मजीद बतलाएं, which tells more about work। बहुत ज्यादा एडवर्ब, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ की एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, समझ आए कि आप एडवर्ब किससे कहते हैं। ठीक है, जो काम के बारे में मजीद बताएं, मजीद बताना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जांपल दी उसमें कि वासिफ रन्स। अब देखिए एक सेंटेंस तो हो गया कि वासिफ दौड़ता है, ठीक है, लेकिन अब जब हमें इसमें कहेंगे, देखिए एक होता है चलना, हम चलते हैं, और एक होता है दौड़ना। अब दौड़ना जो है भी, कुछ लोग देखें जॉगिंग करते हैं, स्लो दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको भी कहते हैं, आप कह देते हो। लेकिन अब यहाँ पर जो एडवर्ब वही काम कर रहा है कि वो हमें मजीद बता रहा है कि वो काम कैसा हो रहा है, किस तरह का काम किया जा रहा है। ठीक है ना, काम हो कैसे रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो तो क्या करेंगे, उसके ये बताएंगे कि वासिफ रन्स फास्टली। अब ये फास्टली क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि ये इसने वर्ब, भागना वर्ब हो गया, ठीक है, ये बता रहे हैं हमें कि वो तेज दौड़ रहा है, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मजीद एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको ये देखें। आप, मैं कहता हूं कि असद टॉक्स, असद बातें करता है। असद टॉक्स, ये तो पता चल गया ये वर्ब है, ठीक है, हमने यहाँ एडवर्ब भी कहा हुआ है। अब मैं क्या कहूँ, असद टॉक्स लाउडली। क्या कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप कैसे हैं, मैं कहता हूँ आप कैसे, मैं कहता हूँ आप कैसे हैं। ठीक है, अब मैंने लाउडली बात की है ना, तो जो मैंने पहले बोला, मैं कहता हूँ आप कैसे, मैं पूछ रहा हूँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ आप कैसे हैं, मैंने लाउड बोला है, ये एडवर्ब है। ठीक है, लाउडली। ये आई होप इन शॉर्ट एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि बेसिकली वर्ब एडवर्ब क्या है, और मजीद डिटेल में बाद में जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं आज मेरी कोशिश है कि आप ये समझ सकें कि वर्ब एडवर्ब क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने आपको बता दिया है। एडवर्ब बहुत सारे, मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, वर्ड्स बताऊंगा कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आज के लिए, आज का लेक्चर नहीं भी खत्म करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं हाजिर हूँगा।